नमस्ते। बिहार चुनाव के नतीजे तो आ गए, लेकिन आज बात नतीजों की नहीं, बल्कि नतीजों पर उठे सवालों की होगी। राजकुमार यादव की एक खोजी रिपोर्ट है और उसने कुछ ऐसी बातें सामने रखी हैं जो सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र के भरोसे पर चोट करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। इस रिपोर्ट की शुरुआत ही एक बहुत दमदार बात से होती है। लोकतंत्र का टूटना वहीं से शुरू होता है जहां विश्वास टूटता है। सोचिए, ये लाइन हमें क्या याद दिलाती है कि मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा। असली सवाल तो ये है कि क्या हमें इस पूरी प्रक्रिया पर भरोसा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिहार में हुआ क्या। देखिए, इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल नतीजे हैं वो तो यही बताते हैं कि एनडीए गठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ इतना ही सामान्य है तो फिर इन नतीजों पर शक का एक माहौल सा क्यों बन गया है। इसकी वजह है गिनती के दौरान हुई कुछ कह सकते हैं अजीब घटनाएं, और इन्हीं घटनाओं ने पूरी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नालंदा की। विवाद का जो पहला बड़ा पॉइंट है वो यहीं से सामने आया। एक काउंटिंग सेंटर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रिपोर्ट के मुताबिक नालंदा के एक काउंटिंग सेंटर का सीसीटीवी कैमरा करीब करीब 30 मिनट तक बंद था। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां एक एक वोट गिना जा रहा हो, वहां आधे घंटे तक किसी को पता ही न चले कि अंदर चल क्या रहा है। ये 30 मिनट अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मामूली टेक्निकल प्रॉब्लम थी या फिर इसके पीछे कुछ और था। विपक्ष ने तो ये सवाल उठाया, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से किसी भी अधिकारी ने इसका कोई साफ साफ जवाब अब तक नहीं दिया है। ठीक है, अब नालंदा से आगे बढ़ते हैं। एक और मामला है सासाराम और रोहतास का। यहां से एक वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो ने शक को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। इस वीडियो में क्या था? इसमें एक ट्रक दिख रहा है जो कुछ बक्सों के साथ एक काउंटिंग सेंटर के अंदर जा रहा है। अब देखिए, चुनाव का माहौल इतना सेंसिटिव होता है कि ऐसा कोई भी सीन तुरंत सवाल खड़े कर देता है। और फिर इस घटना पर दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आईं। विपक्ष ने कहा कि हो सकता है इन बक्सों का लेना देना ईवीएम से हो। दूसरी तरफ प्रशासन का जवाब आया कि ये तो एक रूटीन प्रक्रिया थी। बस इन्हीं दो बयानों के बीच का जो फर्क है वही शक की सबसे बड़ी वजह बन गया। रिपोर्ट ये भी बताती है कि बात सिर्फ इन दो मामलों की नहीं है। सोशल मीडिया पर ना कई और छोटे छोटे वीडियो भी खूब वायरल हुए। जैसे कहीं पर कुछ संदिग्ध गाड़ियां काउंटिंग सेंटर से बाहर जाती दिखीं, तो कहीं पर पोलिंग एजेंट्स को रोकने की बात सामने आई, कहीं ईवीएम ट्रॉली को इधर उधर ले जाने के फुटेज दिखे। ये सब चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो एक शक का माहौल तो बनता ही है। तब सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे सवाल खड़े हो रहे थे तो अधिकारियों ने और खासकर चुनाव आयोग ने इस पर क्या कहा, क्या रिएक्शन दिया। और शायद रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला पॉइंट यही है कि इन सभी गंभीर आरोपों पर चुनाव आयोग की तरफ से अब तक कोई भी ठोस पब्लिक में कोई जवाब नहीं आया है। और जैसा कि रिपोर्ट के लेखक कहते हैं, लोकतंत्र में चुप्पी भी एक जवाब होती है। मतलब जब लोग आपसे सवाल पूछ रहे हों और आप खामोश रहें तो इससे शक खत्म नहीं होता, बल्कि वो और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। तो ये जो अलग अलग घटनाएं हमने देखी, नालंदा वाली, सासाराम वाली, ये सिर्फ बिहार की कुछ सीटों का मामला नहीं है। लेखक का कहना है कि ये बातें सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र की नींव पर, उसकी बुनियाद पर असर डालती हैं। हम यहां बात कर रहे हैं पब्लिक ट्रस्ट की, यानी जनता के विश्वास की। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है वो भरोसा कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया फेयर है, ट्रांसपेरेंट है और जो नतीजे आते हैं वो लोगों की इच्छा को ही दिखाते हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक असली दांव पर यही चीज लगी है। और लेखक का तर्क भी यही है कि जब ये भरोसा डगमगाने लगता है ना, तो लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर पड़ने लगती है। और बिहार की ये जो घटनाएं हैं वो सीधे तौर पर इसी भरोसे से जुड़ी हुई हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इसका समाधान क्या है? लेखक एक बहुत ही सीधा साधा सिद्धांत सामने रखते हैं कि जहां शंका है वहां पारदर्शिता अनिवार्य है। मतलब जहां डाउट हो वहां सब कुछ शीशे की तरह साफ होना चाहिए। तो इस भरोसे को वापस कैसे लाया जाए? राजकुमार यादव इसके लिए 3 बड़े ठोस कदम सुझाते हैं। पहला, इन सारे मामलों की एक निष्पक्ष और पब्लिक में जांच होनी चाहिए। दूसरा, जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उन्हें जनता के सामने रखा जाए। और तीसरा, एक पूरी फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट बनाकर देश को बताई जाए।
तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके छोड़ देता है कि एक लोकतंत्र में जहां कहीं भी शक की गुंजाइश हो, वहां ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आखिर अनिवार्य क्यों है।